अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे टाइप्स ऑफ ऑफ़र के बारे में कि सर ऑफ़र की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। तो हमें ये पता लग गया कि सर हमारे पास एक टाइप होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी ऑफर जो कि इन वर्ड्स हो या इन राइटिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस ऑफर। एक ऑफर होती है जिसे हम कहते हैं इम्प्लॉयड ऑफर। इम्प्लॉयड ऑफर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी ऑफर जो कि कैसे पता लग रही हो कि सर ये ऑफर है, वो एक्शन से पता लगेगा या कंडक्ट ऑफ द पार्टीज से पता लगेगा या पार्टीज की अपीयरेंस से हमें पता लग जाएगा। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि सर हमारे पास स्पेसिफिक ऑफर होती है। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब क्या होता है, सर खास किसी इंडिविजुअल के लिए हो, किसी कम्युनिटी के लिए हो, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए हो, किसी रिलीजन के लिए हो, ऐसा ही है। सर उसको एक्सेप्ट कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो ही एक्सेप्ट कर सकता है जिसके लिए वो ऑफर की गई हो, ऐसा ही है। सर जो शख्स ऑफर करता है वो शख्स कौन कहलाता है, ऑफरर, और जिसको ऑफर दी जाती है वो कहलाता है हमारा ऑफरी। ठीक। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि सर हमारे पास फिर एक ऑफर है जिसे हम कहते हैं जर्नल ऑफर। जर्नल ऑफर का मतलब क्या है, कैसी ऑफर जो कि क्या हो, वर्ल्ड एट लार्ज हो। अब ये सर वर्ल्ड एट लार्ज का क्या मतलब है कि सर जिसको कोई भी शख्स एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन उसके एक्सेप्ट करने के लिए ज़रूरी क्या है कि परफॉर्मेंस से पहले आपको वो चीज़ क्या हो जाए, कम्युनिकेट हो जानी चाहिए, ऐसा ही है। फिर मैंने आप लोगों से कहा था एक ऑफर जिसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर एग्जामिनर का सबसे फेवरेट एरिया है। एग्जामिनर यहाँ से आपसे कुछ ना कुछ करके पूछ लेगा। सर काउंटर ऑफर का मतलब क्या है कि ऑफर के अगेंस्ट में कोई ऑफर देना, यानी आप ऑफरर की ऑफर में कुछ भी चेंज कर दो। जब आप कुछ भी चेंज कर देंगे तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी काउंटर ऑफर, ऐसा ही है। तो सर काउंटर ऑफर किन किन बातों पर हो सकती है, प्राइस में चेंज आ जाए, प्रोडक्ट में चेंज आ जाए, ऐसा ही है, या फिर पेमेंट के मेथड में चेंज आ जाए, या किसी भी किस्म का अगर कोई चेंजेस आता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका काउंटर ऑफर कहलाएगा। सर एक चीज है जिसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। अब क्रॉस ऑफर का मतलब क्या है, क्रॉस ऑफर का मतलब हमारे पास ये है कि सर जहां पर हम करते क्या है कि दो पार्टी सेम टाइम पर सेम ऑफर कर रही हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। यानी दोनों पार्टीज की तरफ से किया क्या गया है, ऑफर की गई है, यानी किसी एक पार्टी को यहां पर क्या देनी पड़ेगी, अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी या अपनी रिजेक्शन देनी पड़ेगी। बात समझ आती है, पक्की बात है। फिर मैंने एक चीज और बताई थी, स्टैंडिंग ऑफर क्या होती है। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब ये होता है एक ऐसी ऑफर जो कि ऑन गोइंग नेचर की ऑफर हो। फिर मैंने एक चीज और बताई थी सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, कि सर अगर किसी चीज के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो उसको हम ऑफर कंसिडर नहीं करते। डन। ये सारी बातें कल की। कोई सवाल कल की बातों पे पूछना चाहते हैं तो पूछें, नहीं तो आगे चलते हैं, चलें। सुने, फिर एक ऑफर है जिसे हम कहते हैं अच्छा ये वेग स्टेटमेंट। वेग का मतलब क्या है, कंफ्यूजिंग। वेग मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि एब्सोल्यूट ना हो, जो कि यकीनी ना हो, जिसमें अनसर्टेनिटी मौजूद हो। यस और नो, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि सर्टेन ना हो, जो कि एब्सोल्यूट ना हो, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक ना हो, जिसकी टर्म्स प्रॉपर ना हो, ऐसे स्टेटमेंट को हम कहते हैं वेग स्टेटमेंट। अब मैं आपको एक केस बता रहा हूं, आपने एज अ जज इसका आंसर मुझे बताना है। मैं गया हॉर्स खरीदने के लिए और मैंने पूछा, भैया ये हॉर्स कितने का बेच रहे हैं। इस भाई ने मुझसे कहा, सर हम ये हॉर्स आपको 1000 रुपए का बेच रहे हैं। मैंने कहा ठीक,
मैंने कहा दूसरे वाला, बोला सर ये भी 1000 रुपये का। मैंने कहा यार प्राइसेस तो तुमने सही बताई हैं बिल्कुल, मैं एक हॉर्स अभी खरीद के जा रहा हूं और मैं आपसे ये दूसरा हॉर्स भी खरीदूंगा, अगर पहला वाला मेरे लिए लकी साबित हुआ तो मैं आपसे दूसरा खरीदूंगा। मैंने क्या कहा आपसे? मैं आपसे पहला खरीद के जा रहा हूं और मैं आपसे दूसरा तो खरीदूंगा कब? जब पहला वाला मेरे लिए क्या साबित हो जाएगा? लकी साबित हो जाएगा। अब सर ये भैया बेचने वाले हैं, ये मुझसे पूछेगा ना कौन सा वाला पहले कि भैया चलो ये वाला तो आप लेके जा रहे हो, ये वाला हॉर्स आप ले जाओ, ये वाला हॉर्स आप लकी साबित होने के बाद ये ले जाओगे। हुआ ऐसा कि सर ये बंदा ये सोच रहा है कि सर मैं आपके लकी होने का इंतजार करूं जब तक मैं इसको रोक के रखूं, बेचूं या ना बेचूं। अनसर्टेनिटी आ गई ना इसके दिमाग में कि सर ये आपके लिए लकी साबित होगा भी या नहीं होगा, सर मैं इसको अपने पर रखूं या ना रखूं, सर मैं कोई और बंदा है तो उसको बेचूं या ना बेचूं, अगर मैं किसी और को बेच दूंगा तो आप मेरे ऊपर केस करोगे नहीं करोगे। मल्टीपल क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं भाई के दिमाग में। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि जब भी कभी स्टेटमेंट्स वेग होंगे, अनसर्टेन से स्टेटमेंट्स होंगे, तो आपको उसके लकी होने या ना होने के लिए आपको दूसरा हॉर्स संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। आप दूसरा हॉर्स जिसको चाहो, जब चाहो, जितने में चाहो बेच देना। आ रही है बात समझ? तो इसका मतलब सर वेग स्टेटमेंट ऑफर कंसिडर नहीं किए जाते या वेग स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती कि लकी साबित होगा तो मैं दूसरा खरीद लूंगा। तो हम क्या इंतजार करें? आपके लक के अच्छे होने या बुरे होने का? हम अपने हॉर्स को रखें या ना रखें? हम अपने हॉर्स को खाना खिलाएं या ना खिलाएं? क्यों ना खिलाएं? क्योंकि तुम्हारा हो जाएगा तो तू खिलाना है ना। जैसे ही आप कोई मवेशी मंडी में गाय बुक करा लेते हो ना, ये हमारी, उसके बाद से वो उसको खाना ही नहीं देता, बोला अब जिसके पास जाएगी वो ही खिलाएगा। तो ये बेचारा ये कंफ्यूज हो गया, बोला इसको खाना खिलाऊं या नहीं खिलाऊं, ये इसके पास जाएगा या यहीं पे बंधा रहेगा। समझे क्या नहीं? तो हमें क्या पता लगा कि सर वेग स्टेटमेंट्स ऑफर या एक्सेप्टेंस कंसिडर नहीं किए जाते। और हमें क्या पता लगा था कि सर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफर कंसिडर नहीं की जाती। ना ऑफर ना एक्सेप्टेंस, कुछ भी नहीं है, ये स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है। अब उस स्टेटमेंट को कानून कह रहा है इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सेकंड वाली जो परचेज हॉर्स की परचेज है, ये वो है, ये मसले वाली है। पहली वाली तो आपने खरीद ली है ना, लेकिन मसला कहां पे क्रिएट हो रहा है? दूसरे वाले हॉर्स खरीदने पे आपका स्टेटमेंट बड़ा ही वेग सा हो गया। ऐसा ही है ना भाई? अब जरा बात सुनो, अब मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जिसमें हम इसको ऑफर कंसिडर नहीं करते। वेग स्टेटमेंट डज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑफर। इसने ऑफर तो दी है कि मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा। कब खरीदूंगा? जब पहला वाला लकी साबित होगा। तो इसका मतलब ऑफर तो दी है, लेकिन ये वेग स्टेटमेंट है, हम इसको ऑफर कंसिडर नहीं करते। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, सर आपने अगर किसी बंदे को इंफॉर्मेशन सप्लाई की है तो इसको भी हम ऑफर कंसिडर नहीं करते। तीसरा, इसे हम कहते हैं इनविटेशन टू एन ऑफर। इनविटेशन टू एन ऑफर, और यू कैन से दैट इनविटेशन टू ट्रीट, या इसे हम कहते हैं इनविटेशन टू ट्रीट।
सर इनविटेशन टू एन ऑफर या इनविटेशन टू ट्रीट का मतलब क्या है जानी? सर वो कैट पोस्ट कार्ड तो लिखी है कहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो इसलिए आप इंतज़ार कर रहे थे, फिर फाइनली आपको क्या लगा? अच्छा, मतलब वो आप मैसेज देख के नीचे आते हैं? अच्छा 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 अच्छा, इंतज़ार करो, मैं भेजता हूँ, मैं अभी भेज रहा हूँ, मैं लिंक भेज रहा हूँ, वापस जाओ, लिंक भेजता हूँ, फिर आओ। तुम्हें लिंक की इतनी आदत पड़ गई है लोगों को फेसबुक पे मैसेज कर करके, लिंक भेज, लिंक भेज, मेरा भाई नहीं है, तेरे को तेरी माँ की कसम लिंक भेज। यार अबे क्या चल रहा है यार? अबे भाई यार पढ़ने आए हैं हम लोग, बोला लिंक का इंतज़ार कर, यानी ऐसे गिरा तो निकल गया एक कॉन्सेप्ट तेरा। भाई याद रख लो, हमारी क्लास अगर 3:45 लिखा है, इट मीन्स 3:45 क्लास है, बहुत हो गया तो 3:48 पे होगी, विदिन 5 मिनट्स, बस विदिन 5 मिनट्स, ये मार्जिन है एक्चुअली। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सर 20 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाएगी यार, ना मैं खुद लेट आऊँगा ना आपको लेट बर्दाश्त करूँगा, सही है ना भाई? सबके बराबर कर लिया ना यार, मैं भी नहीं आऊँगा आप भी नहीं आएंगे। सर अगर आगे कभी बॉस इज ऑलवेज राइट, इफ बॉस इज रॉन्ग फॉलो द इंस्ट्रक्शन 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है, ये मोटिवेशन है ना यार, मोटिवेशन है। फर्स्ट गेट द पोजीशन एंड मेक योर ओन रूल्स। तो ये नहीं सर कि आप तो लेट आए, अरे यार बोला ना बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है भाई, अब यार इनविटेशन टू एन ऑफर, प्लीज मेक श्योर कीजिएगा आपको ये बात समझ आ रही है। सर ऑफर सबसे पहला स्टेप है और एक्सेप्टेंस उसके बाद का स्टेप है। सर इससे भी एक पहले का स्टेप हो सकता है, और वो क्या है कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि अब आप मुझे आकर ऑफर करें। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इनविटेशन टू एन ऑफर, इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। मैं अब आपको इनवाइट कर रहा हूं, इसका मतलब अब पहला स्टेप क्या हो गया? मेरी तरफ से इनविटेशन, और आपकी तरफ से अब क्या आएगा? ऑफर, और फिर मेरी तरफ से क्या आएगा? यहां एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, यस और नो। इसका मतलब कि इनविटेशन का मतलब ऑफर देना नहीं होता। इनविटेशन का मतलब है कि अब आप ऑफर करेंगे, मैं ऑफर नहीं कर रहा। आती है बात समझ गया नहीं? एक्सीलेंट, लिखो इसका मतलब, खाली लिख लो कि इनविटेशन टू एन ऑफर का मतलब क्या है। अभी बताऊंगा, अभी कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा भाई। अब यहां पर अगर आप देखें, सबसे पहले मैं आपको यहां लिखकर देता हूं डिस्प्ले शॉपिंग। सर व्हाट इज दिस? विंडो डिस्प्ले शॉपिंग मीन्स, वेरी गुड। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, जो चीजें डिस्प्ले हुई भी है ना उनको देखते हैं और अंदर जाते हैं, अपनी ऑफर करते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर इतने सारे डिस्प्ले का मतलब क्या है? कि वो आपको इनवाइट कर रहे हैं कि अंदर आओ ना, क्यों नहीं आते? बाहर से क्यों चले आते हो? यस और नो? इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? आपको इनवाइट कर रहे हैं, वो इनविटेशन दे रहे हैं, अंदर आके देख तो लो। हमने बेहतरीन किस्म के शूज रखे हुए हैं, हमने बेहतरीन किस्म के कपड़े रखे हुए हैं, यस और नो? हमने बेहतरीन किस्म का फर्नीचर रखा है, हमने बेहतरीन किस्म की कार्स रखी हुई हैं।
हमने बेहतरीन किस्म की ज्वेलरी रखी हुई है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ और सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं। इसका मतलब आप आकर क्या करते हैं, आप आकर हमें ऑफर करते हैं और हम आपकी ऑफर के ऊपर क्या करते हैं, ईदर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। यस और नो? सर हमारे पास क्या शूज की एक वैरायटी लगी हुई है? मल्टीपल वैरायटीज हैं। आप आकर बताओगे सर मुझे ये वाले शूज आप दिखा देंगे ऐसे साइज में, ऐसे नंबर्स में, हम फिर आपको दिखाएंगे वो वाले शूज। फिर आप कहेंगे सर ये मुझे खरीदने हैं, मैं आपको बताऊंगा हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, इस साइज में अवेलेबल है या नहीं, ये सैंपल का पीस था या नहीं था, बेचने के लिए हमारे पास क्या। इसका मतलब कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन अब किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है। गॉट माय पॉइंट? एक केस समझे, एक केस हुआ ऐसा, अंग्रेजों का एक केस है ब्रिटिश लॉ का। एक बंदा जो है, सोच के जवाब दीजिएगा, एक बंदा क्या करता है, नाइफ्स की शॉप है, नाइफ्स की एक शॉप बनी हुई है और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट नाइफ्स हैंग हो रही हैं, लगी हुई हैं, डिस्प्ले हुई हुई हैं। तो एक बंदा जो उस दुकान के पास से जा रहा है वो कहता है, जज साहब ये लोग, ये शॉपकीपर डेडली वेपन्स बेच रहे हैं। हमारे यहाँ तो छुरी का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है ना, हमारे यहाँ तो बंदूक का भी नहीं है ऐसे बोला क्या हो गया, कोई खैर हो गई। तो इसका मतलब वो बंदा बेचारा डर गया, बोला सर ये डेडली वेपन्स बेच रहा है। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है, सर वो डेडली वेपन्स बेच तो रहा है, क्या उसने आपको ऑफर की है? उसने सिर्फ और सिर्फ आपको इनवाइट किया है। इसका मतलब जज कह रहा है कि अब आप जाके ऑफर करेंगे कि सर मुझे ये वाली नाइफ चाहिए। तो जब आप नाइफ खरीदेंगे तो आप उसको पर्पस बताएंगे, और अगर आपको किसी और पर्पस के लिए खरीदनी हुई वो नाइफ तो आपको उसकी लाइसेंसिंग देनी पड़ेगी कि मेरे पास इस चीज के लिए, इसको खरीदने के लिए लाइसेंस है। आपको नहीं समझ आएगी ये वाली बात। आप ये समझो, आप कोई गन खरीदने जाते हो, मैं ये केस कर दूं इस बंदे के ऊपर कि यार ये गन की शॉप खोल के बैठा है और ये डेडली वेपन्स बेच रहा है, तो ये क्या बोलेगा, जज साहब मैंने तो सिर्फ डिस्प्ले किया है और ये कानूनी तौर पे गलत नहीं है इसको डिस्प्ले करना, मैं बेच सकता हूं। आप देखें गन्स की शॉप खुली हुई है। सर मैंने सिर्फ इनवाइट किया है। ये बंदा आएगा, अपनी डिस्क्रिप्शन बताएगा, अपना पर्पस बताएगा और अपना लाइसेंस दिखाएगा, तब जाकर मैं इसको बेचूंगा। वो भी मेरी मर्जी है कि मैं बेचूं या ना बेचूं, मेरी चीज है। यस और नो? तो इसका मतलब सर मैं हर बंदे को थोड़ी बेच रहा हूं। जो बंदा ऑफर करेगा मैं प्रॉपरली चेक करूंगा, मेरा दिल मानेगा तो बेचूंगा वरना मैं नहीं बेचूंगा। तो इसका मतलब सर ये केस किसकी फेवर में गया होगा, शॉपकीपर की या जिस बंदे ने केस किया होगा उसकी? शॉपकीपर की। क्यों? क्योंकि शॉपकीपर क्या कह रहा है कि सर मैंने इनको ऑफर नहीं की, मैंने इनको इनवाइट किया है, इनको ऑफर करनी थी आकर। आ रही है बात समझ? लिख लें अपने पास ये वाली बात। ये केस का वैसे मुझे नाम याद है तो मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम था फिशर वर्सेस बेल। अब आप ये सोचेंगे कि सर ये आपने दो नाम क्यों लिखे हुए हैं? सर एक बंदा है जिसे हम कहते हैं क्लेमेंट। एक बंदा कौन है? क्लेमेंट। और एक बंदा है जिसे हम कहते हैं डिफेंडेंट। क्लेमेंट कौन होता है? जो कि सामने वाले शख्स के ऊपर केस करता है। और डिफेंडेंट कौन होता है? सर जो अपने आप को डिफेंड करेगा, यानी अपने आप को सही साबित करेगा। ऐसा ही है? लिख लें आप अपने पास। भाई आखिरी पर्चे पे क्या लिख रहे हो? हाँ एक्सीलेंट। ये भाई लॉ की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज लिख रहे हैं लास्ट पेज पे।
ताकि ये क्या कर सकें, लास्ट में ये वो टर्म्स सिर्फ रीड भी करेंगे तो इनको पता होगा कि ये वो टर्म्स हैं जो मैंने एग्जाम के अंदर लिखनी है। एक्सेलेंट। हाँ बेटा, लाइन मानने से ही सब होगा। प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगी ना। एथिकल काम क्या फूड ऑफिस से इसने पब्लिश की। अब भाई, अब विंडो डिस्प्ले शॉपिंग समझ आ रहा है भाई? समझ आया या नहीं? क्या विंडो डिस्प्ले शॉपिंग के अंदर जो शॉप्स वगैरह हैं, क्या पूछो पूछो। ये विंडो डिस्प्ले इसकी एग्जांपल है ना? विंडो डिस्प्ले शॉपिंग इनविटेशन टू एन ऑफर की एग्जांपल है। इनविटेशन टू एन ऑफर की एग्जांपल है। हाँ है ना, कि सर वो इनवाइट कर रहे हैं आपको डिस्प्ले करके। आपको कैसे पता लग रहा है कि सर केएनएस आपको संडे वाले दिन इनविटेशन नहीं दे रहा? क्योंकि उसका दरवाजा बंद है, लाइट्स बंद पड़ी हुई हैं, गार्ड बाहर नहीं बैठा हुआ। लेकिन जब ये सारी चीजें हैं, दरवाजा खुला हुआ है, मेन डोर, गार्ड बैठा हुआ है, लिंक भी नहीं है, इसका मतलब कि सर आपको क्या शो कर रहा है? जब ये सारी चीजें, इट मींस कि सर ये डिस्प्ले कर रहे हैं कि वी आर ओपन फॉर यू। आप आए, इंक्वायरी लें, एडमिशन लें, ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब कि सर केएनएस क्या कर रहा है? इनविटेशन क्या दे रहा है? एक्चुअली इनविटेशन दे रहा है। आप आते हैं और आप बताते हैं। यस, अब जरा सुनिएगा बात। सर इनविटेशन टू एन ऑफर या इनविटेशन टू ट्रीट की एक और एग्जांपल, विंडो डिस्प्ले शॉपिंग थी एक। दूसरी ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल, व्हाट डज दिस ऑक्शन सेल मीन्स? ऑक्शन का मतलब क्या है? नीलामी। ऑक्शन मीन्स नीलामी। और एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं बिड। बिड। सर बिड का मतलब क्या होता है? बिड का मतलब होता है ऑफर देना, बोली लगाना। है ना? बोली लगाना मीन्स ऑफर देना। सर मैंने देखा न्यूज़पेपर के अंदर, जानिए यहां देखिएगा, न्यूज़पेपर के अंदर मैंने देखा एक ऑक्शन होने वाली है। सर ये जो ऑक्शन होने वाली है, उस ऑक्शन का मेरे पास सिर्फ इनविटेशन है। मुझे बताया गया है कि सर ये ऑक्शन हम कर रहे हैं। क्या मुझे घर से बुलाने आ रहे हैं ये लोग? चलो, नहीं, मेरी मर्जी है, मैं आना चाहता हूं तो आऊं, नहीं आना चाहता तो नहीं आऊं। तो ऑक्शन के अंदर मैं वहां पर जाकर क्या करता हूं? मैं वहां जाकर बिड लगाता हूं। बिड मतलब मैं वहां पे जाके एक बोली लगाता हूं। सर वो बोली फर्ज कर लें, मैंने बोली लगाई कोई 50,000, इसने बोली लगाई 70,000, इसने बोली लगाई 90,000, इसने बोली लगाई 95,000। तो सर वो बंदा जो कि सेलर का रिप्रेजेंटेटिव होगा या सेलर खुद होगा, सर वो क्या कर रहा होगा? 95,001, 95,002, 95,003। इसे हम कहते हैं फॉल ऑफ हैमर। क्या कहते हैं इसे हम? फॉल ऑफ हैमर। ये फॉल ऑफ हैमर किस चीज की गवाही है? एक्सेप्टेंस देने की। तो सर इनविटेशन पता लग रहा है क्या है? इनविटेशन ये है कि सर आपको ऑक्शन के बारे में पता लगा है, आप वहां पर आते हो और ऑक्शन में बैठकर आप अपनी बिड देते हो। और जो ऑक्शन करवा रहा होता है वो बंदा क्या करता है? वो अपनी एक्सेप्टेंस देता है। कैसे देता है? फॉल ऑफ हैमर के थ्रू देता है। गॉट माय पॉइंट? लेके अपने पास ये वाली बात। जज्बाती आदमी गिरा दिया ना। फॉलो बुक। फॉलो बुक। हाँ, हैमर, HAMM यार। अगर लिख लिया है सर फॉलो हैमर है तो एक्सेप्टेंस
मतलब कोई ना कोई तो एक्सेप्टेंस दे रहा होगा ना, या हम हवा में तीर मार रहे होंगे, उसी को एक्सेप्टेंस कंसिडर करते हैं। हाँ ना, हाँ सर फॉल ऑफ हैमर को बढ़ना है बोलना, नहीं नहीं, 400। अच्छा उसको लॉक करते हैं, लॉक करते हैं ना, वो जो हम लॉक नहीं करते थे 1 2 3 बस। सुना होगा ना तुम लोगों ने, इंडियन मूवीज देखी होंगी, या कोई ऐसी नीलामी वाले कोई ड्रामे व्रामे देख लिए होंगे, ये भी देखा कर, ठीक है। अब जरा समझें, एक सिनेरियो आपको बता रहा हूं, आपने मुझे फैसला बताना है, सही है? क्या है, क्या बोल रहा है? आजा भाई जरा समझ, तो कोई सीट पे बैठ के मजा नहीं आता क्या? कहाँ बैठेगा, जमीन पे बिठा दें क्या? चल भाई, अब फॉल ऑफ हैमर का मतलब छोड़े हम, और 2 मिनट के लिए जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं उसको समझे और सोचें, और जज बन के डिसीजन बताइएगा, ठीक है? डिसीजन तुम ही बताओगे। हुआ ऐसा, एक है, हाँ जज बन गया भाई तू। एक बंदा है, एक जर्मन कंपनी है, जर्मन कंपनी एक ऑक्शन कर रही है। जर्मन कंपनी क्या कर रही है? ऑक्शन। और जर्मन कंपनी इस ऑक्शन के अंदर कहती क्या है कि हम लोग 26 अगस्त को हम एक ऑक्शन करवाने वाले हैं। किस चीज की? फर्नीचर की। और आपने कहा कि यार फर्नीचर की कह लें, या जर्मन वुड की कह लें, या टिम्बर की कह लें, आपने कहा यार इसकी एक ऑक्शन होने वाली है। अब आपका काम भी फर्नीचर का है, आप रहते हैं पाकिस्तान में, आपने कहा यार क्यों ना मैं इस ऑक्शन में जाऊं और इस ऑक्शन में जाकर मैं खरीदूं उस फर्नीचर को जो कि जर्मनी में बिक रहा है। आप आज तारीख है 21 अगस्त, 21 अगस्त है आज, और ऑक्शन कब होनी है? 26 अगस्त को। आपने क्या किया? आपने इरादा बना लिया कि मैंने जाना है जर्मनी और ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना है और फर्नीचर खरीदना है, और लोगों को बताऊंगा जर्मनी का फर्नीचर है और महंगा महंगा बेचूंगा। हाँ ठीक है। ये बंदा 24 तारीख को 24 अगस्त को ये बंदा अपने घर से निकल गया। कहां के लिए? ठीक। अब सर ये कौन कौन से एक्सपेंसेस इनकर्ड करेगा? टिकट्स, ट्रैवलिंग का अभी करते हैं, ट्रैवलिंग यानी टिकट्स का खर्चा, एकोमोडेशन है, ट्रेन, हाँ मतलब ये उसमें आ गया ना टिकट्स में, रिटर्न टिकट, हाँ वेरी गुड, फ्रेट का खर्चा। लेकिन अभी तो हुआ नहीं है ना, अभी ये वाला खर्चा तो है ही, ट्रैवलिंग का खर्चा, फूड का खर्चा, एकोमोडेशन का खर्चा। अगर सर उन बिटवीन इसने कुछ जगहें वगैरह घूमी, एंटरटेनमेंट, तो उसका खर्चा। बोला यार मैं 24 तारीख को जा रहा हूं, मैं तो वहां 24 की दोपहर में पहुंच जाऊंगा या 24 की शाम में पहुंच जाऊंगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं 1.5 दिन होगा मेरे पास, मैं घूमूंगा फिरूंगा है। ये वहां के करीना क्लब टाइप में चला गया जहां बॉलिंग हो रही होगी, और तेरे आगे कैमरा नहीं लगा हुआ ना तो कुछ भी बोल समझे भाई? अब इसका मतलब कि सर इसके पास ये एक्सपेंसेस इसने कर दिए। आ गई 25 तारीख की शाम,
25 अगस्त की आ गई शाम। हुआ ऐसा कि सर इस जर्मन कंपनी ने कहा 25 तारीख की शाम को कि हम ये ऑक्शन कैंसिल कर रहे हैं, हम ये ऑक्शन नहीं करवा रहे। ये बंदे ने सर पे हाथ रख लिया, बोला क्या बात कर रहे हो यार, ये अपनी जिंदगी में अपने बिजनेस को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे लगा के आया होगा यार। भाई अपने बिजनेस को भी तो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे लगाया होगा ना, उसका भी अलग खर्चा। तो ये जो बंदा था, इस बंदे ने कहा कि मैं आप पे केस कर रहा हूं, यानी मैं आप पे स्यू कर रहा हूं, SUE, ऐसा ही है, मैं आप पे केस कर रहा हूं। सर इस बंदे ने जब केस किया, अब मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या ये बंदा केस जब करेगा तो क्या एटलीस्ट ये वाला एक्सपेंस रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं करेगा ना, वो सिर्फ उसने इनविटेशन ही दिया। सही बोल रहा है? सही बोला है या नहीं? वेरी गुड सर। इसका मतलब ये है कि सर इस बंदे ने सिर्फ इनविटेशन दिया था, ऑफर थोड़ी दी है कि आप एक्सेप्टेंस देने पहुंच गए थे। इसका मतलब सर फर्ज करें अगर कानून इसकी फेवर में वर्डिक्ट्स दे देता कि ये बंदा सारे एक्सपेंसेस को क्या कर सकता है, प्लस करके इस कंपनी से ले ले। अभी जरा समझो, अभी तक तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। हम लोग इत्तेफाक से गए हैं कहां पर, जर्मनी घूमने। अब हमें एक बंदा ना पाकिस्तानी बहुत खुश था। मैंने बोला क्या हुआ? बोला भाई केस कर दिए हमने, साले पीछे हटे, हमने इनकी जिंदगी घुमा दी। मैंने बोला कैसे? उसने बताया। मैंने बोला यार अपन सबको टिकट फ्री, फूड फ्री, एकोमोडेशन फ्री करनी है। तुमने बोला करनी है। मैंने बोला चलो मेरे साथ। हम सब भी गए कोर्ट में। हमने बोला सर हम ऑक्शन के लिए आए थे, और इस बंदे ने ऑक्शन ही वापस ले ली। फिर तो जितने लोग पूरी दुनिया से उस दिन जर्मनी घूमने गए, सब के सब क्या करेंगे, केस करेंगे और सारा एक्सपेंसेस रिकवर कर लेंगे। तो कानून ने बोला इतनी होशियारी नहीं चलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ भाई की तरफ से क्या था, इनविटेशन था, ये भाई की तरफ से ऑफर नहीं थी। तो इसका मतलब कि सर आप वो तमाम एक्सपेंसेस रिकवर नहीं कर सकते हैं। यस और नो लिखें अपने पास। समझे बात या नहीं? यस सर। सर लेकिन अगर ये ऑफर देता बोलता आज आप लिखने, हाँ वेरी गुड, फिर वो एक्सेप्टेंस देता ना अपनी। फिर और बीच में कैंसिल कर देता 25 को, एक्सेप्टेंस के बाद कैंसिल करता तो फिर तो सर देने पड़ते ना, रिइंबर्समेंट होती है। अब एक्सेप्टेंस के बाद तो फर्नीचर भी देना पड़ता है, रिइंबर्समेंट खाली थोड़ी। एक्सेप्टेंस से पहले पहले माफी है कानून में। अभी आएंगे ना हम बात पढ़ेंगे आगे रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर पे, तो हमें पता लगेगा कि सारे मजे एक्सेप्टेंस से पहले। ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का पहला है पहला, हाँ बताया था ना पहली क्लास में। हाँ क्रिमिनल लॉ का। जैसे मेरी बात ना, जो कॉर्पोरेट लॉयर है, अच्छा खासा मतलब अभी तो रिटायर कर चुकी हो, तो क्रिमिनल सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। क्रिमिनल में लेकिन सर सेफ्टी टैक्स वगैरह सेफ्टी है क्रिमिनल में नहीं लेकिन हैं, हाँ मैंने बोला जान नहीं लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। भाई ये सारी चीज़ें होती हैं वैसे क्रिमिनल लॉ के अंदर।
है, मसला है इसमें, माल भी है बहुत, लेकिन आपको इंसानियत से थोड़ा सा डूब के सोचना पड़ेगा, फिर इंसानियत को अंदर की मार के थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सर अभी आप मैट्रिक्स में आएंगे नहीं, क्विट कर दिया मैंने। लीगल एडवाइज़र बनने के लिए और टैक्स कंसल्टेंसी वगैरह के लिए। अपनी फर्म खोलने वाले। हाँ, आप लीगल कंसल्टेंट हो, आपको जानते हो, आप लीगली भी जानते हो और कॉमर्स साइड से प्रोफेशनली भी आप जानते हो चीज़ों को, तो चेरी ऑन टॉप है ना यार, डबल मज़ा डबल लश्करा। अब भाई, अब अगर आप देखें तो क्या सर इनविटेशन टू एन ऑफर के अंदर विंडो डिस्प्ले, शॉपिंग और ऑक्शन सेल समझ आती है नहीं? अगर मैं आपसे ये कह दूं एक और बात, सर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट क्या है? इनविटेशन टू एन ऑफर। सर ये आपको इनवाइट कर रहे हैं। फर्ज करें आपने एक ऑफर देखी, किसकी? स्प्राइट की, स्प्रिंग की, या 7 अप की, या किसी भी कोल्ड ड्रिंक की। जब आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी, सर ये आपको क्या घर से बुलाने आया है? आपको इनवाइट कर रहा है, आपको जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है, आपकी मर्जी है। आप अगर खरीदना चाहते हैं तो आप दुकान पे जाएं और आप जाकर ऑफर करें, सामने वाला बंदा एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन दे रहा होगा आपको, ऐसा ही है या नहीं? तो इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ क्या है? इनविटेशन है ऑफर लेने के लिए। ऐसा ही है भाई, एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक्चुअली इनविटेशन लेने के लिए एक ऑफर है, लिखते रहें अपने पास। लेकिन हम लोग भी कभी-कभार दुकान वाले से पूछते हैं कितने का है, तो वो सप्लायर में मीटिंग नहीं होती, तो दुकान वाला नहीं तो आप क्यों पूछते हो? शुगल मस्ती करने के लिए, खरीदने के लिए ना यार। वो तो मेरी इंटेंशन है ना। हाँ, सामने वाले की इंटेंशन तो वो सप्लायर इन्फॉर्मेशन की तो जरूरत है। नहीं नहीं, सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। अब भैया मैं बेच ही नहीं रहा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अब कोई बंदा, फर्ज करें मैं आलू वाले की दुकान पे जाऊं और बोलो हाँ भैया कितने की दे रहे हो, इसका मतलब भैया सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है ये पूछना है एक्चुअली। और आपने मुझसे इन्फॉर्मेशन ली, मैंने आपको बताया कि मैं 500 रुपए की बेच रहा हूं, अब मेरी तरफ से ऑफर है, अब आप एक्सेप्टेंस देंगे। अब एक चीज मेरी बेचने के लिए थोड़ी है भाई। फर्ज करें एक बंदा ने जूते पहने, आप बोलो सर कितने के, मैंने बोला भाई 200 के, आपने बोला सर दे दो यार। अरे बस भाई उसने बेचने के लिए थोड़ी रखे हुए हैं, तो इंटेंशन तो ऐसे पता लगेगी ना एक चीज बेचने के लिए है या नहीं है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ एन इनविटेशन टू एन ऑफर है। ठीक है, कभी आप लोगों ने कार्स के पीछे लिखा हुआ देखा है? कार फॉर सेल, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ होता है। कार फॉर रेंट, अपार्टमेंट फॉर रेंट, अपार्टमेंट फॉर सेल, शॉप फॉर सेल। इसका मतलब सर ये क्या है? इनविटेशन है। ये भी क्या है सर? इनविटेशन है। और सर ऑफर कौन कर रहा है? सामने वाला बंदा कर रहा है। तो आपको इनविटेशन टू एन ऑफर समझ आ रहा है कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। क्या सर हर किसी को इनवाइट कर रहे हैं? सबको इनवाइट कर रहे हैं, जिसको अच्छा लगे वो हमें मालूम कर ले, हमें आके ऑफर दे दे। आ रही है बात समझ? तो इनविटेशन टू एन ऑफर की एक और एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे, वो क्या है? कार फॉर सेल या कार फॉर रेंट। प्लॉट के प्लॉट पर लिखा होता है प्लॉट नॉट फॉर सेल, ये भी ऑफर होती है? ये नहीं है अब एक चीज बेचने के लिए नहीं है, किस कैटेगरी में है? वो किसी कैटेगरी में नहीं आएगा। मतलब ऑफर थोड़ी है वो, बोला भैया नहीं है बेचने का, नहीं है बेचने का। हाँ मतलब कुछ भी नहीं हुआ ना यार। ये मतलब एक इन्फॉर्मेशन है, लोग आके बार बार पूछते होंगे, बोला बेचना है बेचना है, वो तो उसने लगा दिया, बोला भाई बेचने का ही नहीं। आप समझो इन्फॉर्मेशन है।
बोला अपार्टमेंट नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। और ये जो बोल रहा हूँ है? ये सारे जनरल ऑफर नहीं नहीं, समझ आ रही है बात या नहीं? इनविटेशन टू ट्रीट और इनविटेशन टू एन ऑफर। अब आपको ये पता लग गया कि सर सामने वाला बंदा आपको क्या कर रहा है, यहां पर इनवाइट कर रहा है ताकि आप यहां पे ऑफर करें। मेरा आपसे सवाल, सर आपने मैगी की एडवर्टाइजमेंट देखी टेलीविजन के अंदर? मैगी की एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन पे देखना क्या है? इनविटेशन टू एन ऑफर। मैगी बेचने वाले आपके घर पे आए, टिंग टोंग, आपने बोला जी, बोला सर मैगी लोगे? अब ये क्या है? अब ये ऑफर है। आ रही है बात समझ? इसका मतलब कि सर पहले क्या था? इनविटेशन टू एन ऑफर, और अब क्या है? ऑफर। लिख लो अपने पास। तो ये जो बातें हैं ये ऑफर कंसिडर नहीं की जाती, है ना भाई? ये ऑफर कंसिडर नहीं की जाती। कौन सी बातें? वेग स्टेटमेंट हो, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन हो, और इनविटेशन टू एन ऑफर हो, या इनविटेशन टू ट्रीट हो। बात समझे या नहीं? एक्सीलेंट। अब जरा आप अपने पास लिखें, सर हमें ये पता लग गया कि सर ऑफर जो है वो होती क्या है, ऑफर की टाइप्स क्या हैं, और हमें ये भी पता लग गया कि कौन कौन सी चीजें ऑफर कंसिडर नहीं होंगी। तो अब आप अपने पास लिखेंगे सर टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर। ये क्या कह रहे हैं आप? जी भाई, बैकग्राउंड क्या दिया? क्यों क्या नहीं? क्या? इससे पहले पहले ऑफर समझे, फिर जो नहीं कंसिडर की जाती वो टर्मिनेशन। हाँ, पहले मैंने कहा कि ऑफर क्या है, डेफिनेशन। फिर मैंने आपसे कहा कि ऑफर कौन कौन सी होती हैं, यानी टाइप्स। फिर मैंने कहा ऑफर कौन सी नहीं होती। फिर मैंने आपको इनविटेशन टू ऑफर, वेग स्टेटमेंट और सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऑफर खत्म कैसे होती है। इसे हम कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर। आ जाए। अब सर टर्मिनेशन का मतलब क्या है? ऑफर का खत्म हो जाना। टर्मिनेशन मींस ऑफर का खत्म हो जाना। अब सर सवाल यह है कि ऑफर खत्म कैसे कैसे और कब कब होती है? सबसे पहली चीज, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। पूरा चैप्टर है ना? जी जी। समझिएगा जरा। सर रिवोकेशन का मतलब क्या है? विड्रॉवल। रिवोकेशन मींस विड्रॉवल ऑफ एन ऑफर। सर क्या ऐसा हो सकता है कि जो बंदा ऑफर करे वो अपनी ही ऑफर वापस भी ले ले? बिल्कुल हो सकता है। यानी कि फर्ज करें कि मिस्टर ए ने ऑफर की, मिस्टर ए ने ऑफर की कार सेल करने की बी को। सर क्या मिस्टर बी की एक्सेप्टेंस से पहले, इसे हम कहते हैं मिस्टर बी के एक्सेप्टेंस से पहले, क्या ए अपनी दी हुई ऑफर को विड्रॉ कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। सवाल समझे या नहीं?
ए ने अगर ऑफर दी है तो ए अपनी ऑफर क्या कर सकता है, वापस ले सकता है, लेकिन किससे पहले वापस ले सकता है, सामने वाले शख्स की एक्सेप्टेंस से पहले पहले वो अपनी ऑफर क्या कर लेगा, वापस ले लेगा। केस 2, ए ने बी से कहा कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं, लेकिन आपके पास एक्सेप्ट करने के लिए 5 दिन है। बी ने सोचा कि यार मैं एक्सेप्ट तो करूंगा इस ऑफर को, लेकिन मैं एक्सेप्ट कब करूंगा, अभी नहीं, कुछ दिन रुक के मैं 4th डे पर इसको क्या बोल दूंगा, हाँ। ये इसने दिल में सोचा हुआ है। क्या सर मिस्टर ए 3rd डे के एंड ऑफ 3rd डे पर अपनी ऑफर रिवोक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं सर, क्यों? 5 दिन का टाइम दिया। टाइम देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? आपकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले मैं कभी भी अपनी ऑफर को क्या कर सकता हूं, रिवोक्ट कर सकता हूं। टाइम दिया वो ना दिया वो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका मेन मोटिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। और मेन मोटिव क्या है? सर एक्सेप्टेंस से पहले पहले कभी भी हम रिवोक कर लेंगे। सर एक्सेप्टेंस हो गई फिर बताऊंगा, पहले इतनी सी बात समझाओ। सोचा है अपने आप में भाई, तुम्हारे अंदर सिर्फ सोचने से मुझे थोड़ी पता लगेगा तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है। 4th डे पे रिवोक कर ही सकते हैं तो 4th डे पे करे, 5th डे पे भी कर दे, अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये तो वो करा 5 दिन का मैं टाइम दे रहा हूं, भले कैंसिल हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। भाई आपको जरूरी थोड़ी आखिरी डे के ऊपर आप जाके हाँ बोलोगे। भाई फर्ज करें मैंने आपको 5 दिन का टाइम दिया है, मैं किसी और को भेज दूं, भाई आपकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले मैं किसी को भी भेज सकता हूं। किसी और से अच्छी ऑफर आ गई मेरे हाँ, आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस थोड़ी आई थी। समझिएगा जरा बात, एग्जामिनर इसके ऊपर केस स्टडी बना सकता है। मैंने आपसे कहा कि यार मैं आपको मोबाइल फोन जो है वो अपना 50,000 रुपए में बेच रहा हूं। अब आपने सोचा यार ये 50,000 से तो ज्यादा का मोबाइल है, मैं ये खरीद लूंगा। मैंने आपसे कहा लेकिन भैया सोच लो, 4-5 दिन के अंदर जवाब दे देना। आपने सोचा अबे आखिरी मोमेंट पे बोलेंगे 4थे दिन, ताकि इसको ये भी नहीं लगे कि हम कोई बहुत इंटरेस्टेड थे। करते हैं ना लोग ऐसा। तो अब आपने मुझे बताया नहीं, एक बंदा आया मेरे पास मुझसे कह रहा है सर 1.5 लाख रुपए लो, मोबाइल दे दो। मैं क्या करूंगा? भेज दूंगा। मैं आपका इंतजार थोड़ी करूंगा। क्या आप बाद में मुझ पे केस कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि सर आपकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले मैंने क्या कर दिया, मैंने वो चीज किसी और को बेच दी। यानी असल चीज क्या है, आपकी एक्सेप्टेंस से पहले सर ऑफर रिवोक्ड हो सकती है। यस और नो? अब जरा देखिएगा दूसरी बात, टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर की। सर ऑफर और कब खत्म होगी? रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर पे। ए ने बी से कहा मैं आपको कार बेचना चाहता हूं। बी ने क्या कहा? मुझे आपकी कार और आपकी शक्ल दोनों नहीं पसंद। अब चले जाएं। इसका मतलब सर बी ने आसान अल्फाज में क्या बोला है? रिजेक्शन। क्या बोला है कि सर मुझे कार नहीं खरीदनी। इसे हम क्या कहते हैं? रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर। और अगर बी कह देता कि मैं आपसे कार खरीद लेता हूं, लेकिन कार के अंदर आप सिर्फ मुझे इसका मिरर और इसका टेप, स्पीकर्स वो चेंज करवा दो, काउंटर ऑफर हो जाएगी। यस और नो? तो आसान सी बात कितनी है कि सर रिजेक्शन हमेशा किसकी तरफ से की जाती है?
ऑफरी की तरफ से की जाती है। रिजेक्शन हमेशा किसकी तरफ से होगी? ऑफरी की तरफ से। और सर रिवोकेशन हमेशा किसकी तरफ से होगी? ऑफरर की तरफ से। यस और नो? सर क्लासेस डेली आना क्लास में कितना बेनिफिशियल होगा? मैं आपको इसकी एक चीज़ बता दूं, सीए में पास करना मुश्किल काम है या हो जाता है? हो जाता है। लेकिन सर कुछ पेपर्स जब फंस जाते हैं वो फंसे रहते हैं, वो मुश्किल में आ जाते हैं। इसका मतलब कि सर 50 नंबर लेना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस ना हो ना पेपर में जाने से पहले, पेपर रुक जाएगा। हमारी तकरीबन कोई 60 क्लासेस होंगी। ये याद रख लें, हर क्लास के अंदर आपको कम से कम 1 नंबर का पेपर आपके पास होगा। हर क्लास में कम से कम। अब फर्ज कर लें, यानी अगर आपने एक क्लास कंडक्ट की है ना, आपका 1 नंबर एग्जाम में से तैयार है। यकीन नहीं आता, आज पास पेपर खोलो आपको दिख जाएगा। आपने कितनी क्लासेस ली अब तक? 3। जाकर देखो 3 नंबर आपको मिल रहे होंगे। किसी भी साल का पेपर उठा के देखो। सर क्या बात कर दी आपने? इसका मतलब कि हर क्लास में 1 नंबर एग्जामिनेशन के अंदर छुपा हुआ है। यस और नो? तो अगर कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर हम क्लासेस ना लें और ऑनलाइन पढ़ लें और ये कर लें, क्लास के अंदर 1 नंबर छुपा हुआ होता है। एक दिन में 2 क्लास। वेरी गुड। इसका मतलब सर 1 नंबर छुपा हुआ है, तो इट मीन्स आप 50 नंबर लेने नहीं जा रहे होंगे, आप माइट भी 60 नंबर लेने जा रहे होंगे। लेकिन एक तो मिनिमम बता रहा हूं, एक से ज्यादा ही छुपा हुआ होगा हर क्लास में। आपने 3 क्लासें ली हैं, आप जाकर नोटिस कीजिएगा सर हर पास्ट पेपर में आपके 3 नंबर आ रहे हैं और आपको आता भी है सर इसका आंसर क्या है। हालांकि ना पास पेपर्स देखे, ना कुछ देखा, ना कुछ। इतने केसेस बताया, घुमा घुमू के आपको ये पता लग गया, बोला भैया ये यहां से आएगा। सर 6 क्लासें ले लूंगा तो 6 नंबर वहां पर आपके अटेम्प्ट करने के आपको आते होंगे। तो असल चीज आपको समझ आ रही है कि क्लास मिस करना ऑप्शन नहीं है। अब अगर एग्जामिनर खाली रिवोकेशन के बारे में पूछे, एग्जामिनर तो बच्चा बड़ी आसानी से बोल रहा है रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? ऑफर वापस ले लेना। जिसको रिवोकेशन का मतलब पता है वो बोल देगा। लेकिन सर इसको ये बात याद नहीं आएगी कि रिवोकेशन हमेशा ऑफरर ही वापस लेता है। और रिजेक्शन की भी अगर साथ में बात आ रही हो तो आपको ये पता होगा कि सर इनका डिफरेंस क्या है, कि अब ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रह गया कि रिजेक्शन हमेशा सामने वाला बंदा रिजेक्ट करता है, आई लव यू बोला आप पसंद नहीं हो, इसका मतलब रिजेक्ट हमेशा सामने वाला बंदा करेगा और रिवोक्ड हमेशा अपनी ऑफर देने के बाद आप खुद करेंगे। बात समझ आ रही है? टर्मिनेशन ऑफ ऑफर के बारे में बहुत कुछ है। इसके बाद हम बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर के बारे में इंशाल्लाह, या लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ वैलिड ऑफर के बारे में। डन हो गया? जल्दी से देखें, अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है आज के लेक्चर के मुताबिक तो मुझसे पूछ लें। वेरी गुड, ये मैंने बताया नहीं है, मुझे बताना है। भाई का पहले सवाल पूछ, जवाब नहीं बताना है इसके अंदर। सवाल पूछे इन बच्चों से, मेरे से नहीं ना, मुझे। हाँ नहीं खाली सवाल पूछ, बस जवाब नहीं बताना। हाँ बस अब पूछ, ये बताना सही स्टेटमेंट या गलत स्टेटमेंट।
चाह रहा हूँ कि अगर ए ने ऑफर दी है, ए ने जो ऑफर दी है वो जैसे आपने कहा गाड़ी में मॉडिफिकेशन करे, तो उसने क्या किया, रिजेक्शन कर दी, मतलब टर्मिनेट कर दिया। सही बोल रहा है गलत? नहीं, इसका सवाल नहीं समझ, मैं समझाता हूँ। भाई ने बहुत स्लो आवाज़ में बोला, इस वजह से हुआ ऐसा। भाई कह रहे हैं कि सर आपने ऑफ़र की कि आप कार बेच रहे हैं, लेकिन सामने वाले बंदे ने कहा कि आप इस कार के अंदर स्पीकर को चेंज करवा दें और आप इस कार के अंदर साइड मिरर्स को चेंज करवा दें। सर ये तो काउंटर ऑफर हो गई। काउंटर ऑफर को तो आप रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर कहते थे। सर रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर का मतलब एक्चुअली टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर के अंदर आ गया। तो क्या यहाँ पर भी ऑफर टर्मिनेट हुई है या नहीं हुई? ओरिजिनल ऑफर तो टर्मिनेट हुई या नहीं हुई? हुई है। इसका मतलब सर क्या ये टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर में आएगा? बिल्कुल आएगा। लिख लो अपने पास एक और बात कि काउंटर ऑफर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर। इसके अंदर भी लिख लो ना, ताकि आपके पास अगर एग्जामिनर सवाल बोले टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर के बारे में लिखो, तो फिर लिखना अंधाधुन। सर हमेशा ज्यादा लिखूं या कम? टाइम के हिसाब से ज्यादा लिखकर पछताओगे नहीं। एग्जाम में कम लिखकर पछताओगे, हाँ है ना? टाइम को मैनेज करते हुए भाई, जरूरी है, मतलब ये थोड़ी बोलना हो कि टाइम को देखना ही नहीं। ज्यादा और सही, हाँ ज्यादा और सही। मतलब अगर एक चीज आती है तो फिर कंजूसी किस बात की? हाँ ये बेटा, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। राइटिंग थोड़ी तेज करनी पड़ेगी, कुछ लिखना पड़ेगा। हाँ ना, डन हो गया भाई? समझ आती है बात या नहीं? कोई सवाल पूछना चाहते हैं? डन। चलो से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी कल।